एक सूफी फकीर था। एक रात बहुत देर तक एक मस्जिद में कुछ लोगों से चर्चा करता था। चर्चा में इतना तल्लीन हो गया कि भूल गया सांझ कब हो गई, कब सांझ बीत गई। रात के भोजन का समय बीत गया। वे सारे लोग जो उसे सुन रहे थे वे भी भूल गए। रात कोई 11 बजे चर्चा पूरी हुई। फकीर उठकर जाने लगा तो उन लोगों ने कहा कि मित्र, तुमने ये बातें कही, हम भूल गए सांझ का भोजन, समय भी व्यतीत हो गया, अब हम क्या करें? उस फकीर ने कहा, तो फिर सारे मेरे साथ आओ, मेरे घर पर ही आज भोजन लेंगे। वे सारे लोग उस फकीर के साथ हो लिए। जब फकीर गांव के बाहर अपने झोपड़े के बाहर पहुंचा तो उसे ख्याल आया कि उसके झोपड़े में इतने लोगों के खाने के लायक कुछ होगा भी या नहीं। और आज तो सुबह से वह कुछ भीख मांग कर भी नहीं लाया। बड़ी मुश्किल हो गई। तो उसने लोगों को कहा, मित्रों, तुम थोड़ा बाहर ठहरो, मैं जाऊं और अपनी पत्नी को जरा पूछ लूं कि क्या व्यवस्था हो सकती है। वह भीतर गया, लोगों को बाहर दरवाजे पर छोड़कर पत्नी को उठाया और उसने कहा, आज तो हमारे घर खाने को कुछ भी नहीं है, तुम सुबह से कुछ भीख मांगकर भी नहीं लाए और कल सांझ जो बचा था वह तुमने बांट दिया था। उस फकीर का नियम था, सुबह मांग लेता था और सांझ को सब बांट देता था। जो भी बच जाता था उसे बांटकर निपटा कर सो जाता था। उसने कहा, आज तो मैं भी भूखी बैठी हूँ, तुम्हारी प्रतीक्षा करती थी। 25 लोगों के लिए व्यवस्था कैसे हो सकती है आधी रात में? तो उस फकीर ने कहा, फिर क्या होगा? एक काम करो, जाओ उन लोगों को कह दो कि फकीर घर पर नहीं है। उसकी पत्नी ने कहा, वे क्या कहेंगे? यह कैसा पागलपन है? तुम उन्हें साथ लाए हो और मैं उन्हें जाकर कह दूं कि फकीर घर पर नहीं है। उसने कहा, फिलहाल जाओ और कहो। वह पत्नी बाहर गई। सर्व सीधी स्त्री थी। उसने कहा उन लोगों से और पूछा कि आप कैसे आए? उन्होंने कहा, हमें तुम्हारे पति लाए हैं, निमंत्रण दिया है भोजन के लिए। उसने कहा, कैसी बात करते हो? वे तो सुबह से गए थे और अब तक लौटे नहीं हैं, वे घर पर नहीं हैं। उन लोगों ने कहा, यह कैसी मजाक करते हैं? वे हमारे साथ आए हैं और अभी अभी भीतर गए हैं। वे विवाद करने लगे और वह फकीर भीतर छिपा हुआ सुनता रहा। जब उसके सुनने की सामर्थ्य के बाहर बात हो गई तो उसने छप्पर में से सिर निकाला और कहा, महाअनुभव, क्यों व्यर्थ की बकवास कर रहे हो? क्यों विवाद कर रहे हो? यह भी हो सकता है कि फकीर तुम्हारे साथ आया हो और फिर पीछे के रास्ते से बाहर चला गया हो। उसने कहा, यह हो सकता है कि फकीर तुम्हारे साथ आया हो और फिर कहीं चला भी गया हो। यह भी तो हो सकता है, तुम विवाद क्यों कर रहे हो? उन लोगों ने कहा, गजब आश्चर्य है, तुम खुद कह रहे हो कि तुम घर पर नहीं हो। उसने कहा, हाँ, मैं कहता हूँ मैं घर पर नहीं हूँ और अब वापस लौट जाओ। उन लोगों ने कहा, हम कैसे इसे मान सकते हैं, क्योंकि तुम जब खुद कहते हो कि मैं घर पर नहीं हूँ तो यह तुम्हारे होने का प्रमाण मिल जाता है। लेकिन हम सब यही कहते रहे हैं, हम घर पर नहीं हैं। हम पूरे जीवन यह कहते हैं कि हम घर पर नहीं हैं, क्योंकि हम जो भी हैं हम अपने होने में राजी नहीं हैं और हम हमेशा ही यही कहते हैं कि मेरा व्यक्तित्व यह नहीं है, मैं कुछ बड़ा बनकर दिखाऊंगा, और यही हमारा दुख है।